वेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते। ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता 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 जायन्ते। विभूति पाद में अलग अलग ऐश्वर्य क्या है, सिद्धियां क्या क्या है, वह महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। और उसमें कैसे ध्यान लगाना है, कैसे संयमित होना है। हमारा शरीर, इंद्रिय, पूरा अंतःकरण एक जगह पर पूरी तन्मयता के साथ जब हम डालते हैं तो उसको संयम बोला जाता है। त्रयमेकत्र संयम, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा में प्रत्याहार के बाद धारणा आती है। प्रत्याहार में सभी इंद्रियों को वश कर लिया है और मन का भी कंट्रोल है, और उस समय धारणा हो जाती है। उसमें एकतानता जब आ जाए तब ध्यान होता है, और अपने आप को भूलकर अर्थमात्र जब हम रह जाते हैं तो समाधि बन जाती है। ये तीनों एक साथ एक विषय पर लग जाते हैं तो उसको संयम बोलते हैं। हमने पिछले सूत्र में देखा कि हमारा चित्त जब शुद्ध होते जाता है, उसमें सात्विक भाव आते जाता है, तो पुरुष और वो सात्विक भाव, अंतःकरण की शुद्धि, उसका जो अत्यंत एकत्रित संयोग से रहना है, वह अभिन्न रूप से उसका होना ये भोग है। लेकिन अभिन्न रूप से होने के बावजूद भी वो दूसरों के लिए है, आत्मशक्ति के लिए है, या तो दृष्टा के लिए है, परार्थत्वात्। स्वार्थ संयमात, फिर जो स्वार्थ है, सच्चा स्व का अर्थ जब मालूम पड़ जाता है, दृष्टा यानी कि स्वार्थ, उधर संयम करने से पुरुष का ज्ञान हो जाता है। लेकिन पुरुष का ज्ञान आगे रहता है, बीच में कुछ सिद्धियां मिल जाती है। यानी मेहनत करते करते, साधना करते करते, अभ्यास करते करते हमारा ज्ञान बढ़ने लगता है, प्रतिभा बढ़ने लगती है। प्रातिभावात् सर्वम, हमने पिछले कुछ सूत्रों में देखा कि प्रतिभा बढ़ने से जो सूक्ष्म ज्ञान हमें होने लगता है, जो पर्दे के आड़ है वो भी ज्ञान होने लगता है, और जो देश पार है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में हमें दिखाई नहीं देता है, वो भी ज्ञान प्राप्त होते जाता है। प्रतिभा से ये बातें हमारे जीवन में आने लगती है। तो ये बातें आने के बावजूद भी जो अपने ध्येय पर अड़ा रहता है कि मुझे ज्ञान तो हो गया, लेकिन पुरुष ज्ञान हुआ क्या नहीं हुआ, विषय का ज्ञान हुआ, उसकी सूक्ष्मता पता चली, लेकिन पुरुष ज्ञान अभी बाकी है। तो पुरुष ज्ञान करने के लिए जब हम स्वार्थ पर संयम करते हैं, संयम करना वैसा कठिन है, लेकिन मेहनत से हो जाता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते, हमारे मन को अभ्यास से वारंवार उसको बिठा के रखना है। और ये अभ्यास जब होने लगता है तो प्रतिभा का ज्ञान हमें हो जाता है। यानी सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट का ज्ञान होता है, और जो साधारण बुद्धि से दिखता नहीं है वो भी दिखने लगता है, उसको प्रतिभा बोलते हैं।
फिर श्रावण ज्ञान होता है। श्रावण ज्ञान यानी जैसे हम सुनते हैं तो साधारण जो शब्द सुनते हैं तो उसकी लहरियां, नाद लहरी हमारे कान में आघात करती है। उस ध्वनि घात से हमें कुछ ना कुछ संकेत मिलते हैं कि इधर ये आवाज हुई, अभी थोड़ी देर पहले फटाका फूटा इधर, तो कुछ मन में विचार आया कि इधर फिर बिपट्या आया क्या। अभी इधर बिपट्या जब नजदीक आता है तो फटाके फोड़ते हैं, तो मन में आता है कि फटाका फोड़ दिया इसलिए बिपट्या आया होगा नजदीक, या तो कुछ ना कुछ उनको अंदाजा आया होगा। तो ये जो है शब्द या तो नाद ध्वनि से हमें एक अंदाजा आने लगता है इधर क्या हुआ होगा, ये नाद किसका है, ये शब्द किधर से आए। अभी जो कान है, कान शब्द सुनते हैं, लेकिन साधारण शब्द सुनना, बिना अर्थ वाले केवल शब्द सुनना, यह भी एक ज्ञान होता है। शब्द का उच्चारण कैसे हुआ, उसका आरोह अवरोह कैसे था, यह पता चलता है, लेकिन अर्थ नहीं पता चलता। लेकिन अभ्यास के बाद अर्थ पता चलने लगता है। फिर ऐसी सूक्ष्मता में हम घुसते हैं कि उसका भावार्थ भी पता चलने लगता है। अगर दूसरा उदाहरण लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। जैसे इस हवा में, आकाश में अलग अलग शब्द है। दुनिया की, पृथ्वी के उस पार समझो कि अमेरिका है। अमेरिका में जो शब्द बोलते हैं वो इधर सुनाई देना चाहिए। तो उसकी एक नाद लहरी होती है, एक विद्युत लहरी होती है, लहरें होती है। विद्युत लहरें फास्ट जाती है, तुरंत, यानी कम समय में चली जाती है, यानी प्रकाश का वेग जितना रहता है उतनी फास्ट वो चली जाती है। और ध्वनि लहरियां कितनी चली जाती है, ये 300 किलोमीटर पर आवर ध्वनि लहरियां। और विद्युत लहरी कितने जल्दी चली जाती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सही है ना, इतनी फास्ट है। तो ये जो ध्वनि निकला, शब्द निकला, उसकी एक ध्वनि लहरी निर्माण होती है, एक विद्युत लहरी निर्माण होती है। उस ध्वनि लहरी को विद्युत लहरी में डालकर फिर उसको फास्ट इधर भेजते हैं। फिर फोन पर पता चलता है कि अरे उधर हेलो, इधर फिर आवाज आ गई। अभी उसमें सूक्ष्मता में हम देख रहे हैं, हमारे पास अलग अलग प्रकार के आसपास आकाश में ध्वनि घूम रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हमें सुनाई नहीं देता। लेकिन जिसके पास यंत्र है उसको सुनाई देता है, जिसके पास फोन है, मोबाइल है, उसको सुनाई देता है। अभी चित्र भी दिखता है, चित्र भी होते हैं। यानी विज्ञान के द्वारा अभी हम उधर की आवाज इधर सुन रहे हैं, उधर का चित्र इधर देख रहे हैं, उधर का वीडियो इधर देख रहे हैं, तुरंत देख रहे हैं, बहुत ही कम समय में। यह विज्ञान है। ये ध्वनि लहरियां और विद्युत लहरें हमारे तक पहुंचने के लिए वो यंत्र का उपयोग किया, उधर से प्रक्षेपित किया, इधर से उसको पकड़ लिया। तो कोई साधक ऐसे होते हैं कि वो ध्वनि लहरियां तो पकड़ते हैं, उसका अर्थ भी पकड़ लेते हैं और उसकी विद्युत लहरी भी पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं। तुरंत उनको समझ में आता है क्या चल रहा होगा, कौन सी आवाज है, कौन सा शब्द है, उसका अर्थ क्या है, उसका दिव्य अर्थ क्या है, वो भी समझ में आता है। दिव्य शब्द सुनाई देते हैं, भगवान के शब्द, या तो जो भी योगी है, सिद्ध है, उनके शब्द सुनाई देते हैं। ये पुरुष ज्ञान तक जाते जाते ये बातें, ये सिद्धियां मिलती जाती है। फिर आगे है वेदन। ऐसे अलग अलग जो भी हमारी इंद्रिय है, उसके जो विषय है, उन विषयों को, जैसे कान का विषय है शब्द, तो शब्द में दिव्यता या तो सूक्ष्म शब्द में सुनाई देते हैं, उसमें दिव्यता, दैवी शब्द सुनाई देते हैं, उसमें सूक्ष्म
अर्थ भी समझ में आता है। वैसे वेदन यानी संवेदना, स्पर्श। जैसे हम स्पर्श कर सकते हैं हाथ से, वैसे दिव्य स्पर्श भी हमें होता है। और सूक्ष्म स्पर्श भी, जब हमारी त्वचा इतनी संवेदनशील हो जाए कि हमें सूक्ष्म स्पर्श भी समझ में आता है और दिव्य स्पर्श भी समझ में आने लगता है। भगवान का स्पर्श या तो दैवी स्पर्श इस दुनिया में है, वो समझ में आने लगता है। उसी तरह रूप है, जो रूप है साधारण रूप, वो तो दिखता है, उसके लिए भी आंखें अच्छी चाहिए, लेकिन सूक्ष्म रूप भी देखने की क्षमता आ जाती है और दिव्य रूप भी दिखाई देता है। ये मेहनत के बाद, साधना के बाद ये होते रहता है। ऐसे अलग अलग जो भी समझो कि आस्वाद में जिह्वा का संबंध है। हमें साधारण रस तो पता चलता है, उसका स्वाद पता चलता है, लेकिन सूक्ष्म स्वाद का पता चलना, किसी किसी की जिह्वा बहुत ही सूक्ष्म स्वाद को पता करती है कि ये अच्छा है, ये अभी बिगड़ने लगा है, ये अभी अच्छा है, ये अभी तक और अच्छा होना चाहिए। ये स्वाद वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, वो स्वाद को पता करते हैं। उस आस्वाद का, दैवी आस्वाद भी लेने वाले कोई लोग होते हैं। और वार्ता यानी गंध, हमारी नासिका साधारण गंध लेती है, दुर्गंध लेती है, सुगंध लेती है, लेकिन उसके अलावा जो सूक्ष्म गंध है वो भी लेती है, उसका आभास उसको हो जाता है, और दैवी गंध भी लेती है। इस तरह सभी इंद्रियों के जो विषय है वह सूक्ष्मता से देख पाना और दैवी दृष्टि से देख पाना, यह शक्ति आ जाती है पुरुष ज्ञान के पहले। और ये शक्तियां आने के बाद फिर उसमें जो अटक जाता है, तो महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं कि उसमें मत अटकना। जैसे जाते जाते हम जब बंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो बीच में कुछ ऐसे माइलस्टोन होते हैं। माइलस्टोन से पता चलता है कि हाँ, अभी बंबई इतना रह गया, दिल्ली इतना रह गया, अभी आगे चलो। अब ये माइलस्टोन है, इसको माइलस्टोन समझना चाहिए सिद्धियों को। जो ऐसा समझेगा कि बस इधर बंबई लिखा है, इधर ही ठहरो, इधर सिद्धि मिल गई, इधर ही ठहरो, तो वो उधर रुक जाता है, बंबई नहीं पहुंचेगा, दिल्ली नहीं पहुंचेगा। जिसको लंबे तक जाना है वो उधर रुकता नहीं, वो सिर्फ देखता है। अच्छा, उसको लगता है कि अरे मैं 1 किलोमीटर आगे आया, अभी और आगे जाना है, तो उसका हौसला और बढ़ जाता है, चलते रहना है। तो इस प्रकार महर्षि पतंजलि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बीच में क्या क्या आएगा वो बताते हैं। सिद्धियां आएगी, ये ऐसी सिद्धि, ये दैवी सिद्धियां है, और ये अंदर से उमड़ने वाली सिद्धियां है। ये बाहर से पता नहीं चलता, लेकिन हमारे अहंकार को बढ़ाने वाली, हमारे शक्ति को बढ़ाने वाली, हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाली और विश्वास को बढ़ाने वाली भी होती है। लेकिन विश्वास के बजाय अगर अहंकार आ जाए तो फालतू अहंकार में हम आगे बढ़ना छोड़ देते हैं। इसके लिए आगे बढ़ते बढ़ते चलते रहना है। और ये महर्षि पतंजलि इधर बताते हैं। आगे आने वाला जो सूत्र है उसमें समाधि की, जो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, वहां तक जाते जाते ये कैसे रोड़े है उसको समझाते हैं, लेकिन वो कल देखेंगे। तब तक रुकते हैं।